प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज? ओके। तो कल तक के क्लास में हमने राउट्स लॉ को डिस्कस किया था। राउट्स लॉ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, डाल्टन के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये इतनी बात हम कर चुके थे। ओके, आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। जो राउट्स लॉ का ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिया हुआ है प्रेशर और यहाँ मैं बात कर रही हूँ कंपोजिशन की। उस कंपोजिशन के अंदर क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक ए कंपोनेंट होगा, दूसरा बी कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ ए कंपोनेंट की और इस पे मैं बात कर रही हूँ बी कंपोनेंट की। अच्छा, अब एक बात बताइए, मैं इस ए कंपोनेंट के बारे में अगर बात करूं, आपके पास ए है, क्या है, प्योर ए है। इसका मतलब यह कैसा है, 100% ए है। मतलब कोई भी अगर लिक्विड है तो वो 100% है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। सेम चीज मैं बी के लिए भी बोल सकती हूँ कि ये कैसा है, प्योर बी है। इसका मतलब कैसा है, 100% बी। अच्छा, कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो एक्स ए है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। टोटल कितना है, 1 है। इसमें कंपोनेंट किसका है, ए का ही कंपोनेंट है, तो ए ही कितना रहेगा, 1 रहेगा। और ये जो एक्स बी है वो कितना रहेगा, 0, क्योंकि यहाँ पर पूरा 100% ए है, तो बी का तो हमने कोई भी पार्ट उसमें मिक्स किया ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ इस पॉइंट की बात करूं तो इस केस में एक्स भी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये कैसा है, 100% बी है। वहीं अगर ए की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात क्लियर हुई कि ये 1 0 1 0 क्या डिनोट कर रहा है, ये कंपोजिशन को डिनोट कर रहे हैं कि प्योर ए में सिर्फ ए का ही कंपोनेंट होगा और प्योर बी में सिर्फ बी का ही कंपोनेंट होगा। अच्छा, हम राउट्स लॉ की बात करते हैं तो हमने बोला था हम लिक्विड की बात करेंगे, तो जो भी हम मिक्सचर बनाएंगे उसके अंदर 2 लिक्विड्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो आपका एक लिक्विड है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है दूसरे के कंपैरिजन में। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वॉलेटाइल का मतलब होता है रिएक्टिव। मान लीजिए कि अल्कोहल और वाटर है आपके पास, तो क्या होगा, अल्कोहल ज़्यादा वॉलेटाइल है, अगर जैसे ही अल्कोहल गिरेगा वो तुरंत एवेपोरेट हो जाएगा। वही कैरोसिन का एग्जांपल ले लीजिए, पेट्रोल का एग्जांपल ले लीजिए, ये सारे कैसे हैं, वॉलेटाइल नेचर के हैं। हम देखते हैं ना, पेट्रोल थोड़ा सा गिरा हुआ है, आप नेक्स्ट सेकंड देखोगे वो तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो ए है, आपका कंपोजिशन ए है या कंपोनेंट ए है, इज मोर वॉलेटाइल देन द कंपोनेंट बी। इसको आप लिख लो एक बार, कंपोनेंट ए इज मोर वॉलेटाइल देन कंपोनेंट बी। इस वॉलेटाइल का मतलब समझ में आया कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, जो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसका मतलब उसका प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वॉलेटाइल उतना ज़्यादा उसका प्रेशर। अच्छा, तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि पी ए को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, पी ए नॉट, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर ए लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो प्योर ए लिक्विड के अंदर हमने किसको डिटरमाइन किया था, पी ए नॉट। ये बात हम राउट्स लॉ के केस में पढ़ चुके थे। वही मैं अगर प्योर बी की बात करूं तो मैं उसको यहाँ ले रही हूँ। यहाँ मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अभी हमने बात करी कि जो कंपोनेंट ए है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है कंपोनेंट बी के कंपैरिजन में। आ जाओ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको करना है मिक्स।
अभी तक तो बात करी हमने किस अलग अलग की, तो अलग अलग के केस में तो हमने समझ लिया। अब हम करने वाले हैं मिक्स। तो देखो, जैसे ही मैं इस ए से बी की तरफ बढ़ूंगी तो जो ए का कंपोजिशन है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपके पास प्योर ए था, आपके पास प्योर ए था, मैं उसमें बी ऐड कर रही हूँ, तो क्या होगा, जो ए का कंपोजिशन है वो धीरे धीरे कैसा होगा, कम होगा, और धीरे धीरे बी के पार्टिकल्स उसके अंदर आते जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ से पढ़ूंगी तो मैं धीरे 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 यहाँ पहुँच जाऊंगी। तो मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका रिवर्स समझूं तो भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, प्योर बी था, प्योर बी में अगर मैं ए के पार्टिकल्स मिलाऊंगी तो जो बी का कंपोजिशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ, हाँ बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, वो भी बनेगा, वो भी बनेगा, अभी हम एक की बात कर रहे हैं ना। तो अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगी तो भी हम सेम ही चीज की बात करेंगे। सिमिलरली इसके केस में भी यही होगा। यहाँ पर क्या था, प्योर ए, यहाँ क्या है, प्योर बी। जैसे ही मैं नीचे आऊंगी धीरे धीरे वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा। तो कुछ एक ग्राफ मुझे ये मिलेगा। इतनी बात क्लियर है कि ये कैसे बना। अब देखो, मुझे क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है, मतलब मैं क्या निकालूंगी, दोनों का टोटल निकालूंगी। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं, प्योर वाले दोनों को मिला दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक टोटल ग्राफ मिल जाएगा। जो हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में, उसका टोटल मिल जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। तो ये इतना पार्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। आ जाओ, हमने कल एक्सप्रेशन पढ़ा था पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए और एक्स ए। ये बात कल हमने करी थी। अच्छा, ये कैसा है, प्योर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इस साइड की वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमने कल ही देखा था ये क्या है, मिक्सचर है, और ये क्या है, एक प्योर है। तो प्योर के अंदर ए के पार्टिकल ज़्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू द मिक्सचर। इतनी बात क्लियर है कि मिक्सचर के कंपैरिजन में जो प्योर है उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। आ जाओ, हमने मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था, एक्स ए एक्स बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो एक्स ए की वैल्यू है वो 1 से कैसी रहेगी, कम रहेगी। इतनी बात ठीक है। इसका मतलब ये है, ये एक्स ए आपको बताएगा कि जो मिक्सचर है वो कितना है। कौन बताएगा, एक्स ए बताएगा कि जो मिक्सचर बना है वो कितना बना है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड होने वाला है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। इतनी बात क्लियर है। आ जाओ, तो अभी हमने देखा कि जैसे ही मैंने एक प्योर चीज में ऐड किया दूसरा लिक्विड, जिसको हम इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हैं, तो जो हमारा प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई प्रेशर decreases on adding impurities। impurities बोल सकते हैं, दूसरा लिक्विड बोल सकते हैं, अनदर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई प्रेशर डिक्रीजेस ऑन एडिंग impurities। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं, इतने, ओके। देखो, अभी हमने क्या देखा था भाई, ये इतनी बात करी थी ना, ये क्या है, प्योर ए है, यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसके, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूसरे लिक्विड को। तो जैसे ही मैं इस दूसरे लिक्विड को ऐड करूंगी तो कुछ तो इसके अंदर प्योर ए रहेंगे, और कुछ जो स्पेस है वो कौन ले लेगा, जो बी लिक्विड आ रहा है
वो ले लेगा। मतलब अब जो इवेपोरेशन की रेट है वो चेंज हो जाएगी। हमने पढ़ा था इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर पहले अल्कोहल के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जा रहे थे। अभी मैंने इस अल्कोहल के साथ कुछ जो पार्टिकल्स हैं उसमें वाटर भी मिक्स कर दिया। मतलब अब इस सरफेस पे कुछ अल्कोहल के पार्टिकल्स हैं और कुछ वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो रेट तो स्लो होगी ना, क्योंकि दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो कैसा है, डिफरेंट है। तो यही बात समझाई जाती है कि जब भी आप कोई इम्प्योरिटीज ऐड करोगे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फटाफट से इस ग्राफ को बना लीजिए, फिर हम करेंगे एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउट्स लॉ। ओके, आपका क्वेश्चन है टू वोलेटाइल लिक्विड्स आर गिवन। आपको दो वोलेटाइल लिक्विड्स बनाने के लिए जिसके अंदर ए और बी के जो मोल्स हैं, ए के मोल्स हैं 4 और बी के मोल्स हैं 5, टू फॉर्म सॉल्यूशन moles of A and B are and 9 respectively. Find. पहला आपको निकालना है टोटल प्रेशर। क्या फाइंड आउट करेंगे आप, टोटल प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। और बी आपको निकालना है YA एंड YB। क्या निकालना है, YA एंड YB। ट्राई करिए, हो जाएगा आपसे। क्या बताया गया है, दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ठीक है भाई, सॉल्यूशन बना रहे हैं, दोनों के मोल्स गिवन है। क्या गिवन है, मोल्स। निकालना क्या है, टोटल प्रेशर। तो कल मैंने आपको टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बताया था, PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। और PA की वैल्यू कितनी थी, P0A XA प्लस P0B XV। Now putting the values and find the answer. P0A और P0B भी आपको गिवन है। पास्कल्स कैसे, बिल्कुल नहीं। आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा। हाँ दिव्यांशु, क्या आंसर आएगा, देखिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में मोल्स गिवन है और फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन है। तो शायद आप लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ मोल्स हैं और यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। आपने डायरेक्ट पुट कर दी है वैल्यूज। आंसर इज 575/7। नहीं बेटा, गलत है आंसर। एक बार देखिए P0A की वैल्यू कितनी है, 50 है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन A का निकालना है तो मोल्स कितने हैं, 5। कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। और अपॉन में मैं क्या रखूंगी, 9। आ जाओ, यहाँ बात करते हैं, यहाँ कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 4/9। अब आप करिए इसको सॉल्व। आई होप कि अब आपका आंसर सही आएगा। कितना आएगा ये, 250/9 प्लस 400/9, टोटल कितना हो जाएगा ये, 650/9 टोटल। अब आप चाहें तो इसको फिर पूरा आंसर निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया बेटा, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। फिजिकल के अंदर या किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये ज़रूरी है। यहाँ मोल्स गिवन थे
और फॉर्मूला किसका है, मोल फ्रैक्शन का। तो आपको पहले वहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं हम, YA का क्या फॉर्मूला था, बात करते हैं। ये फॉर्मूला था हमारा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। इस फॉर्मूले की बात करी थी हमने अकॉर्डिंग टू राउल्स। ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकती हूँ। चल P0A.XA इक्वल्स टू YA.PT, ये वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, YA की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, करो पुट। तो क्या है P0A आपका, P0A दिया हुआ है 50, XA हमने निकाला था कितना था 5/9 इक्वल्स टू YA डॉट PT की वैल्यू कितनी आई 650/9। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए और जो लास्ट फ्रैक्शन है वो बताइए। बहुत बढ़िया, कितना आएगा 5/13। इस 9 से 9 कैंसिल कर दिया, इस 0 से 0 हटा दो, 5 से 65 हटा दो, कितना आ जाएगा 13। तो YA की वैल्यू कितनी आई 5/13। तो YB की तो मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, कैसे, YA प्लस YB इक्वल्स टू 1। ये तो हमारा हर जगह काम करेगा ना, सेम ही बात है, बस पुट कर दीजिए वैल्यू। ये कितना है 5/3 प्लस YB इक्वल्स टू 1, तो YB की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, जल्दी बताओ कितनी आएगी। 8/13, बहुत बढ़िया, कितनी आएगी 8/13। तो देखो यहाँ हमने सारे फॉर्मूले यूज कर लिए जितने भी हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, डाल्टन का पढ़ा था, राउल्स का पढ़ा था और दोनों को इक्वेट करके भी पढ़ा था। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताए थे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। आप ध्यान रखना बस पूछा क्या गया है, ठीक है, हो गया ये, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो अभी हमने क्या बोला था कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो वो आइडियल को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, मुझसे पढ़ नहीं रहे हैं, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पढ़ना ही छोड़ देंगे बिल्कुल ही, तो नेगेटिव में जा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो किस में जा सकते हैं, पॉजिटिव में जा सकते हैं। सेम चीज़ किसके अंदर होगी, नॉन आइडियल के साथ, कि हमें यहाँ पर डेविएशन देखने को मिलेगा, और ये जो डेविएशन आप देखने को मिलेगा वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो किसके अंदर देखेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हम डेविएशन देखेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्या होता है, दो सॉल्यूशन who does not follow Raoult's law, it show deviation। और ये डेविएशन कैसे होंगे, एक होगा आपका पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब हमें बनानी है एक बड़ी सी टेबल। क्या बनानी है, एक बड़ी सी टेबल बनाएंगे अभी हम, तो बना लीजिए।
ओके, इस तरफ आपका आएगा आइडियल, इस तरफ क्या आएगा आइडियल सॉल्यूशन, और यहां हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसके अंदर हमने दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। तो यहां हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन और यहां आपका आएगा नेगेटिव डेविएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल की, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आइडियल की। चलो, तो अब देखो आइडियल सॉल्यूशन बोलता क्या है। आइडियल सॉल्यूशन आपको ये बोल रहा है कि आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए का कंपोनेंट है और एक बी का कंपोनेंट है। जब ए अपने साथ था, ए से बॉन्ड बना रहा था, मतलब कि अपने जैसे लोगों के साथ था, तब भी खुश था। बी अपने जैसे लोगों के साथ था, तब भी खुश था। अब हमने क्या किया, हमने दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ए के कुछ दोस्त थे, वो उसके साथ अच्छा घूम रहा था, बी के भी दोस्त थे, उसके साथ भी अच्छा, हमने उन सबको मिला दिया। तो अब क्या हुआ, अभी भी वो अच्छे से ही घूम रहे हैं, मतलब पहले जो इंटरेक्शन था उनका वो भी स्ट्रॉन्ग था, अब जो इंटरेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कैसा है, जो इंटरेक्शन है दोनों का, वो चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, या फिर ए बी का हो, कैसे हैं, इक्वल हैं। पहले भी स्ट्रॉन्ग थे और अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो जब ऐसे इंटरेक्शन की हम बात करेंगे उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। क्या बात करी मैंने, यहां पर दो लिक्विड्स थे, ठीक है, इसके अंदर ए लिक्विड भरा हुआ था, इसके अंदर बी लिक्विड भरा हुआ था। जब बी के साथ इंटरेक्शन बना रहा था तब भी स्ट्रॉन्ग था, ए के साथ इंटरेक्शन बना रहा था तब भी स्ट्रॉन्ग था। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ए डॉट बी, अभी भी ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि एक ये आइडियल कंडीशन को शो कर रहा है। तो लिखें इसको, सिमिलर नेचर ऑफ लिक्विड्स व्हेन सिमिलर नेचर of liquids are mixed, then they show similar interaction, then they show similar interaction as before. क्या बात हुई कि जब सिमिलर नेचर के लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं, इनका नेचर कैसा है, सेम है, तो ये क्या करेंगे, सिमिलर इंटरेक्शन ही शो करेंगे कि आफ्टर इंटरेक्शन भी कैसे होगा, सेम होगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की। किसकी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की। अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है, थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो अब मैं जो आगे चीज़ें बोलूँगी वो आपको और समझ में आएगी, और अगर भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, अभी हम उनको रिकॉल कर लेंगे। क्या बात बोल रही हूँ मैं, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, मतलब मुझे इन दोनों को मिक्स करने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। तो अब देखो, ए का इंटरेक्शन कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। मान लीजिए मैंने वहाँ पर 50 किलो जूल हीट दी। क्या किया मैंने, ए के इंटरेक्शन के लिए 50 किलो जूल हीट दी। सेम मैंने बी के इंटरेक्शन के लिए भी इतना ही दिया। तो जब मैं इनको मिक्स करूंगी, यानी कि ए बी का इंटरेक्शन देखूंगी, वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब मुझे सेम अमाउंट में जो एनर्जी है वो क्या होगी, मिलेगी। दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। तो अगर मैं डेल्टा वी निकालूं मिक्सिंग का, तो कितना होगा, 100 माइनस ये 50 था, ये 50 था, कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0 आया। तो ये 0 कैसे आया, यहाँ से।
ये लिखना नहीं है, ये सब समझाने के लिए था आपको कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो क्या रहेगी, 0। तो सेकंड पॉइंट है डेल्टा V, जिसको सॉरी डेल्टा H, यहाँ पे V लिख दिया मैंने, डेल्टा H एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। पहले हम सारे आइडियल की बात करेंगे, फिर उससे हम कंपेयर करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को। तो ये लिख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो अच्छा मुझे बताओ कि जो पहले वॉल्यूम था तो क्या अभी भी सेम वॉल्यूम रहेगा मैं दोनों को जब मिक्स करूंगी तो? क्यों? नो क्यों? तो 200 बनेगा ना। अरे तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चेंज निकालेंगे ना बेटा, चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रही हूं मैं, चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, चेंज इन एंथैल्पी की बात करी थी ना, तो दोनों को ऐड किया था ना भाई। अरे भाई सीधी सी बात है, आपके पास अल्कोहल और वाटर है, आपने 20-20 ml मिलाया दोनों को, जो आपका फाइनल बना उसमें 40 ml प्रेजेंट हुआ ना। सेम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसी है, आइडियल सिचुएशन है, उसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी चीज़ें, जब पार्टिकल्स जितनी जगह ले रहे थे अभी भी वो उतनी ही जगह ले रहे हैं। वॉल्यूम को क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। अगर उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो कम जगह पे रहेंगे, बॉन्ड अगर वीक है तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, मतलब कि उनका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाएगा। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो पहले भी सेम है और अभी भी सेम है, पहले भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और अभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इस कंडीशन में जो हमारा डेल्टा V है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि जो वॉल्यूम है मिक्सिंग का वो कैसा रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे एंट्रोपी की। तो देखो, जब भी आप एंट्रोपी की बात करोगे, एंट्रोपी मतलब क्या था, रैंडमनेस। तो जब भी आप दो पार्टिकल्स को मिक्स कर रहे हो, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव। हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा था कि जब भी रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो मिक्सचर मिला रहे हो तो रैंडम हो जाएंगे ना, वो यहाँ वहाँ घूमेंगे। तो जब भी रैंडमनेस इंक्रीज होती है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव आती है। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये लाइन हमें याद रखनी है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। पूछा जाए क्यों, बिकॉज वहां पर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्या इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस। और एंट्रोपी के केस में हम रैंडमनेस को ही देखते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है, एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। सॉल्यूशन कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस, मतलब कि तुरंत हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है, जैसे ही आपका सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, वहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है, यानी कि जो डेल्टा G है, वो क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। ये भी हमने किस में पढ़ रखा है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि जब भी आपकी एंट्रोपी पॉजिटिव है मतलब मिक्सचर कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस, आराम से काम चल रहा है। जहाँ स्पॉन्टेनियस चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर जो डेल्टा G है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी, वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आ जाओ, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब कि फॉलो करेगा किसको, राउट्स लॉ। तो हम क्या बोलेंगे, इट फॉलो राउट्स लॉ। इतनी बात क्लियर है, ये फॉलो करेगा राउट्स लॉ को। इसका मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है और जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसी होगी, इक्वल आएगी। कैसी आएगी, इक्वल आएगी। जो थ्योरेटिकल हमारा रिप्रेजेंटेशन है
और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है? आइडियल सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ, तभी हम इसको कंपेयर कर पाएंगे नॉन आइडियल के केस में। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल की, और नॉन आइडियल के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्या केस होगा? इसके अंदर केस ये है कि पहले जो रिश्ते थे ए के अंदर जो रिश्ते थे वो बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है, बी के जो रिश्ते थे वो भी स्ट्रांग थे, लेकिन जो ए और बी का नेचर है वो कैसा है? अपोजिट है, उनकी आपस में बनती नहीं है। तो जब ऐसे नेचर वाले कंपोनेंट्स को मैं मिक्स करूंगी तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ए बढ़िया चल रहा था, उसका ए का जो इंटरेक्शन है वो बढ़िया चल रहा था, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में काम कर रहा था। बी की मैंने बात करी, वो भी अपना काम चला रहा था, आराम से रह रहा था, लेकिन ये जो ए और बी है इनकी आपस में नहीं बनती है क्योंकि इनके नेचर डिफरेंट है। कैसा है? नेचर डिफरेंट है। ऐसा मान लो कि एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, ये हमने बात करी थी ना सॉल्युबिलिटी के केस में। एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो क्या होगा? जैसे ही इस ए और बी को मैं मिलाऊंगी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक वीक सॉल्यूशन तैयार होगा, मतलब कि जो मेरा रिजल्ट है वो कैसा होगा? वीक। जो मेरा रिजल्ट है वो कैसा होगा? वीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? द AB interaction is weaker than the AA and BB interaction। लिख लीजिए इसको, द AB interaction is weaker than the AA and BB इंटरेक्शन। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर इंटरेक्शन लिखा है, बॉन्ड क्यों नहीं लिखा है? हो सकता है कि आपके माइंड में आ रहा हो। तो देखो भाई, हम क्या पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, वो इंटरेक्ट ही तो करते हैं। सिर्फ ये लाइन खींच देना बॉन्ड थोड़ी ना है। अगर इस डंडे को मैंने बना दिया है, लाइन को बना दिया, तो वो बॉन्ड नहीं है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है? इंटरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। अब बताइए मुझे कि जो इनकी एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी? कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? बताइए। देखो क्या केस हो रहा है। केस ऐसा हो रहा है कि पहले मैंने जो एनर्जी दी वो कैसी एनर्जी थी? पहले मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी दोनों को कैसे थे? स्ट्रॉन्ग थे, तो वो ज़्यादा एनर्जी को देंगे। लेकिन उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया जो कि कैसा है? वीक है, मतलब कि मुझे कम एनर्जी मिलेगी। क्या होगा? मुझे कम एनर्जी मिलेगी, मतलब कि जो मेरी प्रोसेस है वो कैसी रहेगी? एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसी रहेगी? एंडोथर्मिक। तो जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और यहाँ पर क्या होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वहाँ पर मुझे कूलिंग देखने को मिलेगी। कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा? कूलिंग देखने को मिलेगा। इसीलिए जब हम अल्कोहल और वाटर को मिलाते हैं हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ठंडा पड़ जाता है। सॉल्यूशन जो है वो ठंडा पड़ जाता है क्योंकि जो उनकी एंथैल्पी है मिक्सिंग की वो कैसी है? पॉजिटिव है। अल्कोहल पोलर नेचर का नहीं है उतना, लेकिन वाटर अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। जब दोनों के पार्टिकल्स में मिलाऊंगी तो हीट निकलेगी क्या? नहीं भाई, हीट वहीं रह जाएगी, सिस्टम के अंदर दबी हुई रह जाएगी, वो निकल नहीं पाएगी। इसीलिए जो प्रोसेस है वो कैसी है? एंडोथर्मिक है, और इसीलिए यहाँ पर कूलिंग देखने को मिल रही है। ओके, वॉल्यूम का बताइए मुझे। अब वॉल्यूम के केस में क्या होगा?
ये तो हमने बात करी एंथैल्पी की। वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्यों? अभी हमने बात करी थी कि मैम जैसे ही वीक मिलेगा हमें, उसको चाहिए होगी जगह, वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पास पास रह लेता है, वीक बोलते हैं नहीं मुझे तेरे साथ दोस्ती नहीं करनी, मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंथैल्पी, नहीं क्या है नेक्स्ट पॉइंट? एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी, मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी। तो मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी तो क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं। आ जाओ। एंट्रोपी कैसी है? पॉजिटिव है। रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। सो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या रहेगा? नेगेटिव। आ जाओ। अब क्या ये राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं भाई, तभी तो उसका नाम नॉन आइडियल है। तो इट डजंट फॉलो राउट्स लॉ। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? इसका मतलब क्या होगा? जो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो राउट्स लॉ की वैल्यू है उसमें क्या होगा? डिफरेंट होगी। कैसी? कौन ज्यादा होगा? जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कैसी होगी? ज्यादा होगी राउट्स लॉ से। ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की तरफ। तो अब देखो, अब तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ से। अब नेगेटिव डेविएशन तो आप चाहे खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि हुआ क्या था। यहाँ केस में क्या हो रहा था? वीक इंटरेक्शन मिला मुझे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जब ए और ए, बी और बी दोनों कैसे बैठे हुए थे? ऐसे फालतू बैठे हुए थे, उनमें कोई भी इंटरेक्शन अच्छा खासा था नहीं। दोनों कैसे थे? वीक थे, मरे हुए पड़े थे। एक मान लो बेंजीन, मान लो क्या बेंजीन, मान लेते हैं अभी। अच्छा, कैसे थे दोनों के दोनों? एक है आपका क्लोरोफॉर्म, दूसरा है आपका एसीटोन। ठीक है, दोनों के केस में क्या है? दोनों बेचारे मरे पड़े हुए थे, कोई इंटरेक्शन कर ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको मिक्स किया, मुझे कुछ दिखा। क्या दिखा? चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। ये Cl, ये Cl, ये Cl। ठीक है, एसीटोन की बात कर लेते हैं। क्या कुछ दिखाई दिया? क्या कुछ दिखाई दिया इन दोनों का स्ट्रक्चर देखकर? दिख रहा होगा। क्या दिखा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन्होंने बोला फालतू हम वैसे पड़े हुए थे, अकेले अकेले पड़े हुए थे। कैसा था? वीक था। मिक्सचर बना दिया। कैसा बन गया? स्ट्रॉन्ग बन गया। अब जो बॉन्ड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहां पर क्या हो रही है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो क्या लिखेंगे पॉइंट? द AB interaction is stronger than the AA and BB interaction। तो फटाफट से लिख लीजिए अब ये लाइन आप। द AB interaction is stronger than AA and BB। फटाफट से बता दीजिए मुझे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कैसे होने वाली है दोनों की? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कैसे होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है। बहुत बढ़िया। बताइए, वॉल्यूम के केस में क्या चेंज आएगा? पार्टिकल्स दूर थे, मैं उनको पास ले आई। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? जल्दी बताओ। पक्का? डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव में आएगा। एंट्रोपी बताओ, एंट्रोपी क्या आएगी? एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव। सो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? नेगेटिव।
मिक्सिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये 5th पॉइंट है। और 6th पॉइंट इज द सेम, इट डजंट फॉलो राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुए, आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। और इस केस में क्या होगी, जो राउट्स की वैल्यू है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्वेश्चन आएगा अभी मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगी, उसके अंदर यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर निकाल लेते हैं और फिर भूल जाते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या था और नेगेटिव डेविएशन क्या था, किसके अंदर ऑब्जर्व की वैल्यू ज़्यादा थी, किसके अंदर राउट्स की वैल्यू ज़्यादा थी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, ठीक है। पर हम एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। आइडियल है मतलब कि दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टी की चीज़ों की हम बात करेंगे, जैसे कि हेक्सेन और हेप्टेन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, कैसा है, सिमिलर है। कैसी चीजें हैं, सिमिलर है। तो क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, बाद में भी सिमिलर ही रहेंगी। आ जाओ एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, बेंजीन एंड टाउलिन, दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। टाउलिन याद है ना भाई, कुछ इस तरीके से था, CH3 लग जाता था इस बेंजीन के ऊपर। और एग्जांपल बताओ क्या हो सकता है, अभी हमने बोला था एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन का मतलब पता है क्या होता है, एन का मतलब क्या है, यहाँ क्या है एन का मतलब, नॉर्मल चेन, बहुत बढ़िया, क्या है, नॉर्मल चेन। तो एक कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन के, आ जाओ इसकी और बात करते हैं। ये लिख लिया, इसके अंदर मैं कैसा लेने वाली हूँ, एक पोलर और एक नॉन पोलर, जैसे कि अल्कोहल प्लस वाटर, कैसे हैं दोनों, अलग अलग नेचर को शो कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म, वही क्लोरोफॉर्म जिसको मूवीज के अंदर रुमाल में डालकर आदमी को बेहोश किया जाता है, वही क्लोरोफॉर्म है ये, क्या है ये, वही क्लोरोफॉर्म है। क्या फॉर्मूला है इसका, H, बता दो फॉर्मूला, HCCl3 या CHCl3 एक ही बात है। आ जाओ और बताओ क्या और सकता है फॉर्मूला दूसरा, बेंजीन एंड एसीटोन, क्या है, बेंजीन प्लस एसीटोन। आ जाओ क्या है, एक है वाटर, एक है आपका एसीटोन। जैसे ही आप वाटर के साथ एसीटोन मिलाओगे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर। और क्या हो सकता है, मैं इस वाटर के अंदर एसिड मिला दूँ कोई सा भी, जैसे ही एसिड मिलाऊंगी हीट एकदम से बाहर निकलेगी, रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। कोई भी एसिड ले लेते हैं यहाँ पर, HNO3 ले लेते हैं या फिर H2SO4, दोनों ही केस में सेम चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आपके बुक के अंदर भी नाइट्रिक एसिड दे रखा है, आपकी बुक मतलब NCERT, फॉर्म प्लस एसीटोन। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके बुक के अंदर, और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप एक बार NCERT जरूर देखें। आज जाइएगा, बुक खोलिएगा, जो भी एग्जांपल्स मिलते हैं इसके अंदर और डाल देना, ठीक है। क्या करेंगे, इसी के अंदर और ऐड कर देंगे एग्जांपल्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन दे के जा रही हूँ मैं आपको, यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन आप खुद निकाल के रखेंगे। क्वेश्चन है 1:1 of 2 volatile liquid
A and B. Given not A is equals to 50 torr is 100 torr. कितना है? 100 torr. And observed (78 torr. जो ऑब्जर्व किया गया है वेपर प्रेशर इज 78 torr. क्या बोल रहा है? कमेंट करिए. आपका फेवरेट काम, पर अभी आपको यहाँ कमेंट करना है व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन इट शो. किस टाइप का डेविएशन ये बता रहा है. तो डेविएशन निकालने से पहले क्या निकालेंगे आप निकालेंगे प्रेशर, टोटल प्रेशर. तो पहले आप क्या निकालेंगे? टोटल प्रेशर. तो टोटल प्रेशर निकालिए, देखिए कितना वैल्यू आया है, फिर दोनों को कंपेयर करिए और फिर करेंगे लास्ट में कमेंट कि किस टाइप का डेविएशन ये शो कर रहा है. तो ये आपका होमवर्क है. जो आज सीखा है उसको ही अप्लाई करना है. जितना सीखा है सब इसके अंदर डाल दीजिए और इस क्वेश्चन को बैठकर सॉल्व करना. और जो मैंने आज लिखाया है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए. डेल्टा वी, डेल्टा एस, डेल्टा जी, जो कुछ भी है सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. तो आज के इस पूरे लेक्चर में कोई दिक्कत है तो आप अब बताइए. कोई कॉन्सेप्ट कहीं से हिल गया हो, दिमाग से उड़ गया हो तो बताइए. वन रेशियो वन मोलर सॉल्यूशन, हाँ यही दे रखा है. देखिए 1:1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है, सुनिए 1:1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि जो दोनों मोल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो 1 है. ए की भी वैल्यू 1 है. ए के भी पार्टिकल्स कितना है? 1 मोल. और बी के भी पार्टिकल्स कितना है? 1 मोल. ठीक है. जब भी आपको ऐसे रेशियो में लिखा हो तो उसका मतलब यही है. ठीक है. अब आप पुट कर सकते हैं, दोनों के मोल्स भी आपको गिवन है. ये सिर्फ कंफ्यूज करने के तरीके हैं. चलो हो गया है हमारा. हम इस क्लास को भी एंड करेंगे. तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके लाइएगा.